बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम आलू चिकन, वो भी थोड़ा सा स्पेशल तरीके से। आपको पता है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो इस लिहाज से आपको काफ़ी रेसिपियाँ हम शेयर करेंगे, बहुत अच्छी। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबाज़ कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। चम्मच हमने नमक का लिया और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है। ये हम लास्ट पे डालेंगे खुशबू के लिए। ये हमारे पास आधा किलो आलू है, इसको हमने अच्छे तरीके से धो के काट लिया। और ये हमारे पास चिकन है, हमने 3 पाव चिकन लिया, इसको हमने अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके इसे खाना बनाते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे इसमें। ये मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल दिया इसमें। और फ्लेम तेज़ कर प्याज ऐड करेंगे। 1 प्याज बारीक कटा हुआ बड़े साइज़ का, और इसको हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। और अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। ये 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी का, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच हम नमक का डालें, अगर कम हुआ तो आखिर में डाल सकते हैं, ज़्यादा ना हो जाए। और थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, मसाला से पानी का छींटा लगाएंगे। और इसमें हम डालेंगे चिकन। ले लिया था 3 पाव, इसको अच्छे तरीके से धो लिया था, और ये चिकन हम ऐड कर रहे हैं। और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे हम। ये देखिए, हमने आधा किलो आलू ले लिए थे, और इसको धो के अच्छे तरीके से हमने काट लिया। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। काफ़ी दोस्त होते हैं वो पहले मसाला डाल देते, पहले भी अच्छा होता है, उसका और तरह का टेस्ट आता है जो पहले मसाला डाला जाता है। तो दोनों तरह आप मसाला डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं और आखिर पे भी डाल सकते हैं। अगर पहले डालेंगे थोड़ा सा ना आपका जो शोरबे का कलर होगा वो थोड़ा सा ब्लैक होगा। अगर आपने पहले मसाला डालना है, आपने खड़ा मसाला डालना है। खड़े तो मराद के आपने मसाला साबुत डालना उसमें। मैंने इसलिए पीसा हुआ मसाला ये आपको दिखाया था कि ये मसाला मैंने पीसा, ये मैंने लास्ट पे डालना है। ये सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला और खुश्क धनिया पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा ग्रेवी बन चुकी है। ये देखिए, देख रहे हैं ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त। जो प्याज और टमाटर मैंने डाला था ये इसकी बनाई की है। ये देखिए टमाटर, जितने भी टमाटर थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, और इसलिए थोड़ा सा आपको ये भूनेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत और शोरबा बहुत अच्छा बनेगा। आप बैक करके वीडियो स्किप करके देख सकते हैं कैसे टमाटर और प्याज बीच में नज़र आ रहे थे। अब देख लें, अब टमाटर और प्याज दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसमें पानी हम 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे। ये मैंने 1 गिलास पानी का ऐड करके इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स करता हूँ। ये देखिए, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी, बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। ये देखिए, अभी इसको ऑयल डाला था भाई, ये देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया। देख रहे हैं कितना खूबसूरत, माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। ये सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला और खुश्क धनिया पाउडर मैंने पहले आपको बताया था, ये लास्ट पे डालना है। ये अब इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, इससे पता क्या होगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी, सालन का बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। ये देखिए, ये मैंने इसलिए डाला, बहुत प्यारी खुशबू है। ये अभी थोड़ा करेंगे इसको मिक्स। ये देखिए, और पूरे शोरबे में बहुत प्यारा टेस्ट आएगा, क्योंकि रमज़ान की सहरी और इफ्तारी में शोरबे वाला सालन आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करें आप, बहुत अच्छा रहेगा। आलू चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, शोरबे वाला बनाएंगे, आलू डाल के बना लें या आलू के बगैर बना लें, शोरबे वाला सालन बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें डालेंगे खूबसूरती के लिए धनिया। ये देखें माशाल्लाह, और टेस्ट भी धनिया का बहुत अच्छा होता है। और तो 1 हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे इसके ऊपर कटी हुई। ये देखिए, और इसके लिए जो हरी मिर्च कटी हुई डाली इसमें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अभी इसको हम डालेंगे डोंगे में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाइक भी करना है और अच्छा सा कमेंट भी करना है और दोस्तों को वीडियो शेयर भी ज़रूर करनी है। ये देखें अभी आपको दिखा